आज हम बड़े हर्षोल्लास से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और सबके अंदर ये भाव प्रकट हो रहा है कि आज भगवान का जन्म हुआ। आज भगवान धरती पर आए और भगवान का आना अंधकार को दूर करने के लिए था, आताताइयों को मारने के लिए था, कंस के क्रूर राज्य से जनता को मुक्त करने के लिए था। और जो अंधकार में भटके हुए थे उनको ज्ञान का मार्ग दर्शाने के लिए भगवान का जन्म हुआ। यह भगवान का अपने भक्तों के लिए एक वचन है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए एक प्रतिज्ञा की है, संभवामि युगे युगे पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मानव भटक जाते हैं, मनुष्यों को कोई मार्ग नहीं मिलता है, अंधकार में हम ग्रसित हो जाते हैं, अर्जुन की तरह कायरता को प्राप्त हो जाता है। जब मानव कर्म करने से भागने लगता है, युद्ध करने से भागता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाता है, when a man becomes despondent, तब भगवान ज्ञान की जो अग्नि है, ज्ञान की जो गंगा है, उसको प्रकट करने के लिए आते हैं। और भगवान का यह वचन है अपने भक्तों के लिए कि संभवामि युगे युगे, युग युग में मेरा आना होता है, आविर्भाव होता है। अभी अभी आपके सामने एक शुभारंभ का एक प्रतीक, ज्योति जला करके अंधकार को दूर करके, ये एक प्रतीक जो है ज्योति का अवलंबन किया गया, प्रकाशोत्सव मनाया गया, ज्योति जलाई गई, क्योंकि जहां ज्योति जलती है वह अंधकार दूर होता है। तो आज हम सब भक्तों को भी यह आराधना करनी है, भक्तों को भी यह प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे जीवन में भी जन्म लें, भगवान हमारे जीवन में प्रकट हों और हमारे जीवन में प्रकट होकर के भगवान हमारा अंधकार दूर करें। हमारे जो अंदर कायरता पैदा हो गई है, हमारे अंदर जो अकर्मण्यता पैदा हो गई है, जो हमें कर्म बोध नहीं हो पाता कि हमें क्या कर्म करना है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने प्रति क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आत्म कल्याण के लिए मानव को क्या करना चाहिए, इसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारा दायित्व है, इसको हम भूल चुके हैं। भगवान जब हमारे जीवन में प्रकट होंगे, भगवान जब हमारे जीवन के अंदर जन्म लेंगे, ज्ञान हमारे जीवन के अंदर जब प्रकट होगा, तब हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना गहन हो, कितना विशाल हो, कितना प्रगाढ़ हो, पर अगर प्रकाश की एक किरण, प्रकाश का एक दीपक अगर जलता है तो वह अंधकार से संघर्ष करेगा और अंधकार को भगा देता है और वहां धीरे धीरे प्रकाश हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे इस पंडाल के अंदर, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं और अंधकार हो, हम दोनों उपस्थित हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, परंतु बिना प्रकाश के हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश का होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे गायत्री मंत्र के अंदर आता है, ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्योंकि अगर साधक है और साध्य है, भक्त है और भगवान है, और उसके बीच में प्रकाश नहीं है, तो दोनों का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। जब प्रकाश होगा तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। बिना प्रकाश के हम बैठे रहें तो ना आपकी उपस्थिति का मुझे आभास होगा, ना आपको मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही भक्ति के अंदर प्रकाश की जरूरत होती है, और उसका एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल हमारा जो दीपक है, दीपक जलाना होता है। भगवान के आगे हम दीपक क्यों जलाते हैं? कि हे प्रभु, ये प्रकाश जब हमारे जीवन में आएगा, जब हमारे जीवन के अंदर प्रकाश होगा, तो हम आपके दर्शन कर पाएंगे और आप हमारे को देख सकेंगे, हमारे पर कृपा कर सकेंगे। भगवान कृष्ण गोपियों के जीवन में आए। जब गोपियों के जीवन में आए तो गोपियों के अंदर क्या भाव था? वो माया में रहने वाली गोपियां थी, अनपढ़ थी। बड़ा उनको अहंकार था कि हमारे ब्रज का मक्खन जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे कोई ना कोई मिठाई नेपाल की बड़ी प्रसिद्ध है, तो हमेशा ये कहा जाता है भाई काठमांडू की फलानी मिठाई है तो वो ले आना। ऐसे ही उनको भी बड़ा गौरव था कि हमारे ब्रज का, जहां की वो रहने वाली थी, हमारा घी दूध बड़ा जो है बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। उनको बड़ा अहंकार हो गया था। तो भगवान उनकी मटकी फोड़ते थे ताकि उनका अहंकार समाप्त हो जाए। भगवान अहंकार नहीं चाहते, भगवान छल कपट नहीं चाहते हैं, निर्मल मन। जब अर्जुन को भगवान ज्ञान देते हैं तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं इसलिए तुझे ज्ञान दे रहा हूं, तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, तेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आज लोग कहते हैं भगवान कृष्ण बचपन में माखन चोरते थे। ये चोरी का भाव तो हमारे अंदर आता है ना। हम उस एक्ट को, उस कर्म को चोरी समझते हैं क्योंकि भगवान ने बिना पूछे उठा लिया, पर उनके अंदर यह भाव चोरी का नहीं है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, जाता है, वो जो उसको खाना होता है खा लेता है, उसके अंदर चोरी का भाव नहीं होता। ये चोरी का भाव कौन सी दफा कानून के पेनल कोड से कौन सी दफा है? ये तो हमारे मस्तिष्क की उपज है। भगवान के अंदर यह भाव नहीं था। भगवान के अंदर यह भी भाव नहीं था कि मैं ही खाऊं। अगर वो दूध दही मक्खन खाते थे तो अपने ग्वाल बालों को बांट करके खाते थे, सबको खाते थे। तो भगवान का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो जब यशोदा ने पकड़ा, कहा तेरे मुंह पर मक्खन लगा है, मुंह पर दही लगा है, तो भगवान कहते हैं मेरे ग्वाल बालाओं ने, मेरे सखाओं ने मेरे मुंह पर लगा दिया, मैंने तो नहीं खाया। जब मां ने कहा मुंह खोलो, तो भगवान कृष्ण ने मुंह खोला। अब जब मुंह खोला, मुंह के अंदर झांका, अब वो देखना चाहती थी कि मुंह के अंदर दही है या नहीं। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो वहां कहां दही होना, वहां तो सारा ब्रह्मांड आ गया। अर्थात भगवान उस अनंत आकाश से, भगवान उस अनंत सत्य से, भगवान उस अनंत सौर मंडल से जुड़े हुए थे, जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं। आज विज्ञान क्या समझ रहा है कि ऐसे भी पिंड हैं, ऐसे भी स्टार्स हैं, ऐसे भी तारे हैं जो जल करके समाप्त हो गए और उनकी रोशनी अभी तक पृथ्वी तक पड़ रही है, जबकि रोशनी की स्पीड कितनी ज्यादा है। तो कहने का मतलब रोशनी इतनी तेजी से आ रही है, पर इतना विशाल ये सौर मंडल है कि तारा समाप्त हो गया, उसकी रोशनी अभी तक हमारी पृथ्वी पर आ रही है। इतना विशाल। आज जितनी रिसर्चें हो रही हैं, जितना विज्ञान ढूंढ रहा है,
विज्ञान अब यह समझ रहा है कि हम तो कुछ जाना ही नहीं, हमने तो ये तो बड़ा विशाल है। यूनान के अंदर लोग देवी के पास जाके पूछते थे कि हे देवी, हम सब में से विद्वान व्यक्ति कौन है? तो देवी ने कहा, तुम सब में से सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है सुकरात। तो सुकरात के पास लोग गए कि महाराज, आप बहुत बड़े संत हैं और हमारी देवी कहती है कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा, आई ओनली नो दैट आई नो नथिंग। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि यह संसार बड़ा असीम है, बड़ा विशाल है और बहुत बड़ा है। जब डॉक्टर शरीर को देखते हैं तो स्टडी करने के बाद ये कहते हैं, भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए अभी तक। बहुत सी बीमारियां, कैंसर हैं, HIV हैं, इसके बारे में अभी समझ ही नहीं आ रही है लोगों को, धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो सुकरात ने कहा, मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इतना विशाल। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो मां ने देखा कि इसके अंदर तो मुंह के अंदर सारा अनंत आकाश है, अनंत सौर मंडल है, ये तो असीम है, सीमित। मां घबरा गई, कहा अरे अरे ये मुंह बंद करो। तब भगवान ने मुंह बंद किया तो मां के सामने मां के वही दुलारे, मां ने उनको पुत्रवत देखा, पुत्र खड़े, और उनके अंदर कोई ये चोरी का या मेरा तेरा का कोई भाव नहीं था। मैं इसलिए ये प्रसंग सुना रहा हूं, महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है कि बहुत सी गोपियां नहा रही थी, वहां से सुखदेव मुनि चले गए, किसी ने पर्दा नहीं किया। सुखदेव मुनि अपने समाधिस्थ अवस्था में जा रहे थे। जब उनके पीछे पीछे वेदव्यास जाने लगे तो सारी गोपियां पर्दा करने लगी। वेदव्यास ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, अरे मेरा ये युवक तरुण लड़का जा रहा था, तुमने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं यहां एक बूढ़ा व्यक्ति, दाढ़ी मेरी लंबी हो गई और मेरे सामने तुम पर्दा कर रही हो। उन्होंने कहा, वेदव्यास जी, सुखदेव मुनि जो है वो ध्यानवत थे, उनके अंदर नारी का भेद, पुरुष का भेद, ये उनको मालूम ही नहीं था। वो ऐसे एक पुत्रवत थे, जैसे मां बेटे को संभालती है, तो हमने उनसे कोई हमें लाज नहीं आई, परंतु आप तो नारी के तत्व को समझते हैं, इसलिए आपसे हम पर्दा कर रहे हैं। तो भगवान के अंदर भी वही भाव था, उनके अंदर कोई चोरी का भाव नहीं, मेरा तेरे का कोई भाव नहीं था। अब भगवान कारागार में भगवान पैदा हुए, कारागार में पैदा हुए। अब कारागार में पैदा होने के बाद जो कारागार में ही में रह जाए, कारागार से निकल ना पाए, वो लोगों को क्या मुक्त करेगा? मुक्त वही कर सकता है जो कारागार से मुक्त हो जाए, जेल खाने से मुक्त हो जाए, वही संसार को मुक्त करने वाला होता है। तो भगवान जेल में पैदा हुए, कारागार में पैदा हुए, और वहां सब सो गए, सारे द्वारपाल सो गए, सारे जो है पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, और भगवान वहां से निकल करके पहुंच जाते हैं, यशोदा के यहां पहुंच जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो इस माया से, माया का जो कारागार है, इससे जो मुक्त करेगा, इसके बंधन को तोड़ेगा, वही हमें निर्वाण दिला सकता है।